वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयर बेस का दौरा, मार्का हक में भारतीय तैयारों को तबाह करने वाले शाहीनों से मुलाकात, जवानों की हिम्मत और हौसले को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत मौजूद। समझता हूँ कि पाक भारत तनाज़ा हल हो गया, जंग छोड़कर तिजारत करने की तजवीज़ पर दोनों ममालिक खुश हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर तैनात फ़ौजियों से खिताब। एप्पल कंपनी को भारत में पैदावार बंद करने का भी कह दिया। कंपनी के CEO पर भारत के बजाय अमरीका में पैदावार बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान ने भारत में एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तान एटमी असासों से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत। कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत भारत की जाहरियत को रोकने के लिए काफ़ी है। भारत के शहर और हरदोद में 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद बरामद हुआ है। 2021 में भी भारत में ताबकारी मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान ने अमन के लिए भारत से सीज़ फायर पर इत्तफाक किया, जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारत के खिलाफ जंग में हिमायत पर अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। अल्हाम अलीयौफ का पाकिस्तान से भरपूर इज़हार यकजहती, अमन के लिए शहबाज हुकूमत के किरदार को सराहा। दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। भारतीय जाहरियत पर पहले दिन फैसला कर लिया था, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि राफ़ेल समेत दीगर लड़ाका तैयारों की तबाही पर भारत को आलमी सतह पर हज़ीमत का सामना करना पड़ा। हमें आगे बढ़ना है तो सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। माशी तौर पर कमज़ोर होंगे तो हर जगह कमज़ोरी नज़र आएगी। PTI के सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि दुनिया ने मोदी के नज़रिए को मुस्तरद कर दिया। हालिया कशीदगी में मोदी का मकरू चेहरा दुनिया पर बेनकाब हो गया। पाकिस्तान और भारत जंग बंदी के बाद डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान तीसरा राब्ता। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बातचीत में जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। DGMOs का राब्ते बरकरार रखने का भी फैसला। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया भी मुतहरिक। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। डेविड लेमी की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के अलावा ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बानी PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी नई बात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने असेंबली में पेशकश की थी जिसका मैंने खैर मकदम किया था। हुकूमत से PTI की किसी भी डील की सख्ती से तरदीद। पाक फौज ने भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। नफरत की सियासत ख़त्म होनी तो मुल्क मुत्तहिद हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा कि सियासी क़यादत के लिए सिर्फ पाकिस्तान रेड लाइन होना चाहिए। गंदम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत किसानों में ट्रैक्टर की तकसीम। कहा गंदम ना खरीदने का प्रोपेगेंडा किया गया। किसानों ने हुकूमत से मिलकर मुखालफिन की तमाम साजिशें नाकाम बना दी। दुश्मन की ललकार पर पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन गई। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा कि भारत किसी सूरत सिंध तास मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकता।
شہداء کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے کا اعلان، زخمیوں کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ اور گڈ اور بیڈ، عسکریت پسندوں کا فرق ختم ہو گیا، ہمارے باغی افغانستان میں حکومتی سرپرستی میں رہائش پذیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا کہ آئین پاکستان کے تحت بلوچستان کو حقوق مل رہے ہیں، بلوچ علیحدگی پسند تحریک کا انجام بھی کرد تحریک والا ہوگا۔